जरा सोचिए, आप एक फाइटर पायलट हैं और आपका प्लेन दुश्मन देश ईरान के ऊपर मार गिराया जाता है। आप एकदम अकेले हैं, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एक पूरा का पूरा देश आपको ढूंढ रहा है। आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी जानेंगे जो सच में किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। 5 अप्रैल 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और बस 3 शब्द कहते हैं, वी गॉट हिम। इस एक छोटे से बयान ने ना पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। आखिर कौन मिला और कहां से मिला? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है ईरान में हुए एक जेट क्रैश से, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। देखिए, 3 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट ईरान के आसमान में अचानक आग का गोला बन गया, लेकिन उसके 2 पायलट पैराशूट की मदद से बच निकले और सीधे जा गिरे दुश्मन की जमीन पर। बस इसी एक पल के साथ शुरू हुआ अमेरिका के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशन। और ये पायलट गिरे कहां थे? ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में। ये एक बहुत ही बंजर और वीरान इलाका है। मतलब यहां दुश्मन से बचना तो एक चुनौती थी ही, लेकिन इन सूखे पहाड़ों और कठोर मौसम में खुद को जिंदा रखना अपने आप में एक अलग ही जंग थी। तो बस अब शुरू हुई समय के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। एक तरफ थी बचाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ थी पकड़ने की जिद। सोचिए, एक ही जमीन पर एक साथ 2 मिशन चल रहे थे। एक तरफ अमेरिका ने अपने पायलटों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और वहीं दूसरी तरफ ईरान उन्हें पकड़कर अमेरिका पर एक बड़ा दांव खेलना चाहता था। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं रह गया था, बल्कि अब ये 2 देशों की इज्जत की लड़ाई बन चुका था। ईरान ने इन पायलटों पर अरबों तोमान का, मतलब अपनी करेंसी में, एक बहुत ही बड़ा इनाम रख दिया। इसके बाद तो जैसे पूरे देश में उन्हें ढूंढने की होड़ सी मच गई। अब ये पायलट सिर्फ दुश्मन सेना से ही नहीं, बल्कि वहां के आम लोगों से भी छिप रहे थे। ये तस्वीर ना बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि अमेरिका अपने लोगों की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। सिर्फ 2 पायलटों के लिए ईरान के एक बड़े हिस्से को प्रैक्टिकली एक नो फ्लाई जोन बना दिया गया था, जहां हर तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन मंडरा रहे थे। बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पायलट इतने खतरनाक हालात में जिंदा बचे तो बचे कैसे? इसका राज छिपा है एक खास तकनीक में, जिसे कहते हैं सी-रे। भला कोई पायलट दुश्मन के इलाके में अकेला कैसे जिंदा रह सकता है? इसका जवाब है एक बहुत ही स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग। इसका नाम है सैर, मतलब सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। और ये कोई आज की तकनीक नहीं है, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही पायलटों को ऐसी मुश्किलों से निकलने के लिए तैयार किया जाता रहा है। सेरे के 4 बहुत सीधे साधे सिद्धांत हैं। पहला, क्रैश के फौरन बाद खुद को जिंदा रखना। दूसरा, वहां के माहौल का, पहाड़ों का फायदा उठाकर दुश्मन से छिपते रहना। तीसरा, अगर मान लीजिए पकड़े गए तो पूछताछ का विरोध करना, मतलब कोई जानकारी ना देना। और चौथा, कैद से भागकर वापस अपनी फोर्स तक पहुंचना। अच्छा, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, पायलट के पास होती है कमाल की सर्वाइवल किट। जब पायलट प्लेन से इजेक्ट करता है ना, तो ये किट भी उसके साथ ही बाहर आती है। इसमें जीपीएस बीकन से लेकर हफ्ते भर का खाना, दवाइयां और यहां तक कि अपनी रक्षा के लिए हैंडगन और राइफल तक होती है। सब कुछ। तो ठीक है, मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या हुआ और नतीजा ये रहा कि एक पायलट को तो कुछ ही घंटों के अंदर बचा लिया गया, जबकि दूसरे को 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले निकाला गया। मिशन 100% कामयाब रहा। पर यह सिर्फ एक फिजिकल रेस्क्यू नहीं था, ये एक दिमागी खेल भी था। CIA ने ईरान में यह झूठी खबर फैला दी कि पायलट मिल चुके हैं, ताकि ईरान अपनी खोजबीन धीमी कर दे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने ही गिरे हुए हेलीकॉप्टरों को खुद ही नष्ट कर दिया, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। इस पूरे ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया, हमारी सेना सबसे ताकतवर है और हम अपने लोगों को दुश्मन के घर में घुसकर भी वापस ला सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक इंसान की जान की कीमत क्या है? ये कहानी दिखाती है कि एक देश अपने एक एक नागरिक को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?